सोचिए, आप दुनिया के किसी ऐसे हिस्सों में हो जहां हर चीज सफेद बर्फ से ढकी हुई हो, जमीन भी, दरख्त भी, हवा भी। ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, सिर्फ आप और एक ऐसी ठंड जो हड्डी तक उतर जाए। और यहां आपको पूरी रात गुजारना है। ना स्लीपिंग बैग, ना टेंट, ना प्रॉपर शेल्टर, सिर्फ आग और आपकी सर्वाइवल स्किल्स। और अगर आग बुझ गई तो ये रात मजाक नहीं होगी। ये रात डेंजरस भी हो सकती है और लाइफ चेंजिंग भी। आज का चैलेंज सिंपल नहीं है। एक बंदा बर्फ वाले जंगल में पूरी रात सरवाइव करने जा रहा है, सिर्फ 2 साइबेरियन लोग फायर्स के सहारे। लेकिन ये कहानी सिर्फ फायर जलाने की नहीं है। ये कहानी है एंड्योरेंस की, पेशेंस की और मेंटल स्ट्रेंथ की। वो बंदा सफर शुरू करता है। बर्फ से ढके जंगल में वो तकरीबन 1 घंटा कंटिन्यूअसली चलता है। हर कदम पर बर्फ उसके जूतों के नीचे दबती है और हर सांस के साथ उसके अंदर ठंड और गहरी होती जाती है। कभी लगता है हवा सीधा स्किन को काट रही है, कभी लगता है कि साइलेंस भी हैवी हो गया है। ऐसे लगता है जैसे पूरा जंगल सो गया हो, सिर्फ वो जाग रहा हो। वो अपनी जगह ढूंढता है, एक ऐसी जगह जहां विंड डायरेक्ट ना लगे, कुछ ट्रीज के बीच, थोड़ी प्रोटेक्शन, थोड़ी सी होप, और फाइनली वो अपना स्पॉट सिलेक्ट करता है। लेकिन अब असली स्ट्रगल स्टार्ट होता है। सबसे पहले उसे वुड कलेक्ट करना होता है, लेकिन बर्फ में ये काम आसान नहीं होता। हर लकड़ी या तो गीली होती है या फ्रोजन, और उसे ड्राई फ्यूल ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके हाथ ठंड से जामने लगते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है यहाँ एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। ठंड से बचने के लिए मुझे जमीन से थोड़ा ऊपर सोना जरूरी था, क्योंकि बर्फीली जमीन पर सीधा सोना बहुत मुश्किल हो सकता था। मैंने जंगल से कुछ मजबूत लकड़ियां जमा की, फिर उन्हें एक दूसरे के साथ सेट करना शुरू किया। हर लकड़ी को ध्यान से लगाना था, क्योंकि ये सिर्फ एक बेड नहीं था, ये मेरी आराम और सर्वाइवल की जगह बनने वाली थी। धीरे धीरे लकड़ियों का एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार होने लगा। मैंने उसके ऊपर पतली शाखें और अपना सामान बिछाया ताकि जमीन की ठंडक तब महसूस हो। जब मैंने उसे देखा तो मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं इस जंगल में कुछ दिन गुजर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता था कि असली चैलेंज अभी बाकी था। फिर वो अपना फायर सेटअप बनाता है, लेकिन अब सबसे क्रिटिकल मोमेंट आता है, फायर जलाना। वो कुछ सेकंड्स जो डिसाइड करते हैं कि रात सरवाइव होगी या नहीं। चिंगारी गिरती है, हल्की सी फ्लेम उठती है, और फिर धीरे धीरे लकड़ियां जलना स्टार्ट हो जाती हैं। एक छोटी सी उम्मीद जंगल के अंदर जिंदा हो जाती है। अब उस बंदे को पहली दफा थोड़ी रिलीफ मिलती है। वो आग के करीब बैठता है और उसे महसूस होता है कि ठंड अब डायरेक्ट उसे तोड़ नहीं रही। लेकिन यह सुकून टेम्पररी होता है, क्योंकि सर्वाइवल में रिलैक्सेशन का मतलब डेंजर इग्नोर करना होता है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, टेम्परेचर और नीचे गिरता जाता है, हवा और तेज लगती है, और जंगल का साइलेंस और गहरा हो जाता है। आग की हल्की सी क्रैकिंग साउंड ही अब उसका कंपेनियन होती है। मेरे पास सिर्फ 2 आलू हैं और 1 मछली है। अब मैं उन आलूओं को काटूंगा, उसमें थोड़ा सा मसाला डालूंगा और मछली के साथ उसको पकाऊंगा। जंगल में मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो भी है उसी से आज का खाना तैयार करना है। अब और अपना खाना पकाने के लिए रख देता हूँ। देखते हैं ये सादा सा खाना कैसा बनता है। जब तक खाना पक रहा है, मैं अपने हाथ के दाने खुश्क चीज सिखा रहा हूं ताकि आग के पास वक्त गुजार सकूं। काफी वक्त के बाद आखिरकार खाना तैयार हो गया है। गरम गरम आलू और मछली की खुशबू आ रही है। अब मैं उसे खाने जा रहा हूं। जंगल में अपने हाथ से बनाया हुआ खाना, यही तो असल सर्वाइवल का मजा है। वो कंटिन्यूसली फायर को मेंटेन करता रहता है, कभी छोटी लकड़ियां ऐड करता है, कभी फ्लेम्स को कंट्रोल करता है, कभी ध्यान से देखता है कि कोई स्पार्क या विंड उसे डिस्टर्ब ना करे।
उसका सर्वाइवल सिस्टम सिंपल होता है। हर 2 घंटे बाद छोटी लकड़ियां ऐड करना, हर 5 से 6 घंटे बाद बड़ी लकड़ियां रिप्लेस करना, और फायर को कभी कंप्लीटली वीक नहीं होने देना। लेकिन असल टेस्ट सिर्फ फायर का नहीं होता, असल टेस्ट होता है इंसान की नींद का। वो थका हुआ होता है, उसका जिस्म रेस्ट चाहता है, लेकिन उसका दिमाग अलर्ट रहने पर मजबूर होता है, क्योंकि 1 सेकंड की नेग्लिजेंस सब कुछ ख़त्म कर सकती है। रात के दरमियान कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब वो सिर्फ आग को देखता रहता है, सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कितना और चल सकता हूँ। और ये वही मोमेंट्स होते हैं जब इंसान अपनी रियल लिमिट्स को समझता है। कभी कभी वो अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करता है, बस कुछ मिनट्स का रेस्ट, फिर अचानक से उठकर फायर चेक करता है, क्योंकि सर्वाइवल में ट्रस्ट सिर्फ अपनी आंखों पर होता है। जंगल अब पूरी तरह डेड साइलेंस में होता है, ना जानवर, ना आवाज, ना मूवमेंट, सिर्फ स्नो और फायर। और फिर धीरे धीरे रात अपने एंड की तरफ जाती है। आसमान हल्का सा ग्रे होने लगता है, स्नो पर पहली रोशनी गिरती है और पता चलता है कि रात गुजर चुकी है। फायर अब भी हल्की सी जल रही होती है। वो बंदा थका हुआ होता है, लेकिन जिंदा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने सिर्फ रात नहीं गुजारी, उसने अपनी लिमिट्स को टेस्ट किया, अपनी एंड्योरेंस को पुश किया और अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को प्रूव किया। और जब सुबह पूरी तरह आती है तो सिर्फ एक बात क्लियर होती है, ये रात नॉर्मल नहीं थी। और आखिर में एक सवाल, अगर आप होते, क्या आप इतनी फ्रीजिंग रात जंगल में सरवाइव कर पाते? दोस्तों, अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।